जो लोग मेरे चैनल किरण वॉइस को सब्सक्राइब करेंगे मैं उनको डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी। दोस्तों, मैं और मेरा बड़ा भाई जब छोटे थे तो रोज माँ बाप के साथ सोते थे। वो वक्त बहुत प्यारा था, हंसी खुशी से भरा। लेकिन बड़े होने के बाद धीरे धीरे अलग सोना शुरू कर दिया। फिर भी कभी कभी मैं अभी भी माँ बाप के साथ सोने चला जाता हूँ, पुराने दिनों की याद ताज़ा करने के लिए। एक दिन मेरा बड़ा भाई अचानक जिद करने लगा कि आज हम चारों फिर से पहले की तरह साथ में सोएंगे। माँ बाप भी मान गए। रात को हम सब साथ में बिस्तर पर लेट गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ, वो पूरा माजरा मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बीच में न छोड़े, पूरा देखें। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आखिर में देखोगे तो तुम लोग पूरी बात समझ जाओगे। दोस्तों, मेरा नाम श्रावणी है। मैं इंटरमीडिएट की छात्रा हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। और मेरे बड़े भाई का नाम सोहाग है। उसकी उम्र 27 साल है। वो अभी भी पढ़ाई कर रहा है। रात को हम सब ने खाना खा लिया था। अचानक भाई ने मम्मी पापा की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी पापा, आपके लिए मैं एक गिलास दूध ले आता हूँ। तुम दोनों इसे पियो, फिर अच्छी नींद आएगी। मैं हैरान रह गई कि भाई अचानक इस तरह मम्मी पापा का ख्याल रख रहा है। पहले कभी उसे ऐसा करते नहीं देखा था। मम्मी पापा भी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, तो तुम दूध ले आओ। हम दोनों ने खाना खाया और फिर सोने वाले थे। फिर भैया दूध लेने गए। मैं मम्मी पापा से बात कर रही थी। लगभग 5 मिनट हो गए, फिर भी भैया नहीं आए। तब मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई और देखा कि भैया नहीं थे। कुछ देर बाद भैया बाहर से वापस आए। मैंने कहा, भैया, तुम रात के वक्त कहाँ गए थे? भैया बोले, मैं थोड़ी देर फार्मेसी गया था, सिर में दर्द हो रहा था इसलिए दवा लेने गया था। मैं हैरान होकर सोचने लगी, तुम तो अभी तक ठीक थे, अचानक से सिर दर्द? फिर भैया ने कहा, श्रावणी, तुम घर जाओ। मैं मम्मी पापा के लिए दूध लेकर आ रहा हूँ। फिर भैया दूध लेकर आए। मम्मी पापा दूध पीना शुरू किया। और जैसे जैसे दूध पीते गए, वे धीरे धीरे शांत होकर सो गए। मैं हैरान रह गया कि कैसे इतनी जल्दी वे आरामदायक नींद में चले गए। रात शांत थी और परिवार के साथ बिताए पल और भी प्यारे हो गए। माँ बाप एक तरफ आराम से सो गए और हमारे लिए अपनी तरफ जगह छोड़ दी। हमने वहां सोने की तैयारी की ताकि आराम से रात गुजार सकें। घर की शांति और परिवार का प्यार सच में उस रात को खास बना दिया। हम धीरे धीरे उस जगह पर लेट गए। कमरे की लाइट मंद रोशनी फैला रही थी और बाहर रात की शांति छाई हुई थी। ठीक उसी वक्त ऐसा लगा कि कुछ ऐसा हुआ है जो हमने पहले कभी महसूस नहीं किया। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और वो छोटी छोटी अजीब सी फीलिंग हमारी जिज्ञासा बढ़ा रही थी। भैया मेरे पास ही लेटे थे। हम दोनों एक दूसरे की नज़रों में देखते हुए कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। कमरे की शांति और रात की हल्की रोशनी सब कुछ और भी रहस्यमय बना रही थी। भैया की आंखों में वो अजीब सा एहसास देखकर मुझे जिज्ञासा हुई। क्या वो कुछ सोच रहा है? या शायद हमारे लिए कोई प्लान बना रहा है? हम कुछ देर चुपचाप लेटे रहे। अचानक ऐसा लगा भाई हमारे तरफ देखकर कुछ सोच रहा है। मैं जिज्ञासा से उसकी तरफ देखने लगा। लेकिन वह बस हंस पड़ा। वो छोटी सी हंसी जैसे पूरे कमरे को और भी रहस्यमय बना गई। हम चुपचाप लेटे रहे। लेकिन कमरे में एक अजीब सा उत्साह महसूस हो रहा था। भाई ने आंखें बंद नहीं की थीं, बल्कि कभी कभी कुछ देर तक घूरता रहता था। मैं जिज्ञासा से उसकी तरफ देखने लगा। अचानक लगा कि भाई चुपचाप कोई योजना बना रहा है, कुछ ऐसा जो हमने पहले कभी नहीं देखा। उसकी आंखों में एक तरह की शांत और रहस्यमय चमक थी। भाई मुझे घूर रहा था और मैं भी। मैं उसे देखता रह गया। अचानक उसने कहा, अरे तू अभी तक सोया नहीं है क्या? मैंने बोला, मेरे भी तो वही सवाल है।
तू भी अभी तक सोया नहीं है? भाई ने कहा, माँ बाप देख कितनी अच्छी नींद ले रहे हैं। तू भी सो जा। मैंने कहा, भाई, नींद ही नहीं आ रही। भाई हंसते हुए बोला, मुझे भी नींद नहीं आ रही। कमरे की खामोशी और भाई के साथ आंखों का संपर्क इस रात को और भी रहस्यमय बना रहा था। अचानक भाई ने नरम आवाज में कहा, अरे, तू प्यार करता है क्या? मैं थोड़ा चौंक गया। ऐसा सवाल भाई के मुंह से कभी सुना ही नहीं था। मैंने कहा, नहीं भाई, मैं प्यार नहीं करता। भाई ने हल्की हंसी दी। फिर सब शांत हो गया। गले से बोला, मैं जानता हूं तुझे प्यार है, पर मुझे नहीं बता रहा। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखा। कहा, नहीं भाई, छुपाने जैसी क्या बात है? अगर मैं प्यार करता तो तुम्हें जरूर बताता। भाई थोड़ी देर चुप रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। कमरे की हवा अचानक थोड़ी भारी लगने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर वो हल्की रहस्यमयी मुस्कान बनी रही। फिर भाई थोड़ा थका हुआ बोला, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। क्या तू मेरा सिर थोड़ा मसाज कर देगी? मैंने कहा, ठीक है। तो उस वक्त मैं भाई के सिर की मसाज करने लगी। धीरे धीरे ध्यान से मैं उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। सिर की नरम छुअन और घर की शांति ने उस रात को और भी आरामदायक और रहस्यमय बना दिया था। भाई ने आंखें बंद करके थोड़ी राहत महसूस की, और मैं धीरे धीरे हल्की मुस्कान के साथ उसके सिर की मालिश करता रहा। कमरे की चुप्पी और मोमबत्ती की मंद रोशनी हमारे बीच एक अजीब सी शांति और सांत्वना लेकर आई। फिर मैं धीरे धीरे भाई के सिर की मालिश करने लगा। उसके सिर की नरम छुअन से जैसे घर की सारी शांति और भी गहरी हो गई। मोमबत्ती की रोशनी उसकी आंखों के कोने पर हल्की छाया डाल रही थी, और कमरे की खामोशी जैसे हमें चारों तरफ एक अजीब सी ताकत बन रही थी। भाई धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर रहा था, लेकिन बीच बीच में वो देखता, जैसे मुझे कोई खामोश संदेश दे रहा हो। मैं उसकी आंखों में देखा। उस खामोश नज़र में लगा जैसे वो सिर्फ आराम महसूस नहीं कर रहा, बल्कि कुछ कहना चाहता है जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। कमरे में हल्की हवा उसके बालों को धीरे से छू रही थी, और मेरा हाथ धीरे धीरे उसके सिर पर फिसल रहा था। उस स्पर्श में ऐसा लग रहा था जैसे रात के सारे रहस्य हमारे चारों ओर गाढ़े हो रहे हों। एक तरह की शांति, एक तरह का रहस्यमय एहसास जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हम दोनों चुपचाप लेटे थे, रुक गए। लेकिन उस पल कमरे की हर आवाज, हर छाया जैसे हमारी कहानी बयां कर रही थी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हमारी थी। एक हल्की सी मुस्कान, एक खामोश छुआ और वो अजीब सी शांति। भाई ने अचानक चुपचाप कहा, श्रावणी, रात कितनी खूबसूरत है ना? मैं हंसते हुए बोली, हाँ भाई, आज की रात सच में कुछ अलग ही है। कमरे की खामोशी का रहस्यमय उजाला हमारे चारों ओर जैसे एक अदृश्य कविता लिख रहा था। हर एक सांस, हर एक नर्म स्पर्श ने मिलकर रात को एक अलौकिक पल बना दिया था। मैंने भाई के सिर पर हाथ रखा और धीरे धीरे उसे देखते हुए रुक गई। अचानक लगा जैसे कमरे का खामोशी हमारे आसपास कोई अनजाना संगीत बना रही थी। भाई हल्की सी हंसी के साथ बोला, श्रावणी, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि ये कमरा रात में कुछ अलग सा लगता है? मैं चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। सच में, कमरे की रोशनी, हवा का हल्का झोंका, माँ पापा की शांत नींद, सब मिलकर एक ऐसा रहस्यमय एहसास पैदा कर रहे थे जो दिन की रोशनी में कभी महसूस नहीं होता। भाई मेरे करीब आकर बोला, श्रावणी, इस शांति को इस वक्त याद रखना, जिंदगी में ऐसी रातें बहुत कम आती हैं। मैं धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, हाँ भाई, आज की रात किसी सपने जैसी लग रही है। फिर हम दोनों चुपचाप लेट गए। कमरे की लाइट से पड़ती हुई धीमी रोशनी उसकी आंखों में खेल रही थी, और हर एक सांस जैसे रात को और भी गहरा बना रही थी। रात एक अजीब रहस्यमय लम्हे में बदल गई थी, जो सिर्फ हमारे दोनों के लिए था। भाइया अचानक धीरे से बोला, श्रावणी, जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है जब बस कुछ कहे बिना महसूस करना ही काफी होता है।
मैं बस उसे देखता रहा। वह खामोश लम्हा, वो नीरव आंखों का संपर्क, सब मिलकर रात को एक गहरे रहस्यमय अनुभव में बदल दिया था। भाइया अपना सिर मसाज करते हुए कुछ देर बाद सोने का नाटक करने लगा। मुझे लगा अब वो शायद सच में सो गया होगा। मैं भी सोने की तैयारी करने लगा, आंखें बंद करने लगा। लेकिन अचानक देखा कि भाई बिस्तर पर हिलडुल कर रहा था। उस पल सारे बहाने टूट गए। समझ गया कि अब सच में भाई को नींद नहीं आ रही है, ये कोई बहाना नहीं। कमरे की खामोशी और भी गहरी हो गई। हल्की रोशनी फैल रही थी और भाई की थोड़ी बेचैन हरकतें रात के रहस्यमय माहौल को और बढ़ा रही थीं। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखने लगा। अचानक लगा कि आज की रात कोई आम रात नहीं है। कुछ खास और अजीब सा पल हमारे आसपास बुना गया है। मैं चुपचाप देखता रहा, रुक गया था। भाई की हर एक हरकत मेरी जिज्ञासा को और भी बढ़ा रही थी। कमरे की खामोशी, रात की मध्यम रोशनी और बाहर की हल्की हवा की आवाज़ सब मिलकर एक अजीब सा एहसास दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये रात सिर्फ सोने की नहीं, बल्कि किसी अनजाने रहस्य की शुरुआत है। भाई मुझसे कभी सीधे नहीं देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों के कोने में वो अजीब सी जिज्ञासा और योजना की झलक मैं साफ देख पा रहा था। उसकी छोटी छोटी हरकतें, हल्की सांसों की लय, सब कुछ किसी रहस्यमय नाटक का हिस्सा लग रहा था। मैंने खुद से कहा कि आज की रात कुछ खास होने वाली है, कुछ अजीब सा होने वाला था। मैंने कोशिश की कि आंखें बंद कर लूं और सोने का नाटक करूं, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे भाई की हर हरकत किसी योजना की तरफ इशारा कर रही हो, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मेरी जिज्ञासा एक धारा की तरह बहने लगी, जैसे मैं उसकी आंखों में उस रहस्य की चाबी खोज रहा था। अचानक भाई ने हल्की सी हंसी दी, लेकिन वो कोई आम हंसी नहीं थी, बल्कि एक तरह का चुपचाप इशारा था जो कहता था, मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो, पर क्या तुम सच में सब समझ पा रहे हो? मैं खामोशी से उसकी तरफ देखा और महसूस कर रहा था घर की शांति, रात की खामोशी, और हम दोनों के बीच वह अजीब सा कनेक्शन एक अनजान सी रोमांच लेकर आया था। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे सांस रुक सी गई हो। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि रात की रोशनी, घर की शांति और भैया की आंखें सब मिलकर मुझे किसी रहस्यमय दुनिया में खींच ले जा रही हैं। अचानक ऐसा लगा कि इस रात के आखिरी पल में कुछ ऐसा होगा जो मेरी यादों से कभी नहीं जाएगा। मैं चुपचाप अपनी आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था कि भैया कुछ कहने को बेचैन है। अचानक उसने धीरे से कहा, श्रावणी, रात सच में बहुत शांत है ना? मैं मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भैया, आज की रात बिल्कुल अलग है। भाई धीरे धीरे सांस ले रहा था और उसकी आंखों में एक हल्की सी खुशी झलक रही थी। मैं समझ पा रहा था कि आज की रात सिर्फ सोने की रात नहीं, बल्कि एक खास खामोश रिश्ते के पल हैं, जो शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं। फिर भाई ने अचानक धीरे से कहा, श्रावणी की जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब सिर्फ महसूस करना ही काफी होता है। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखने लगा। कमरे की खामोशी, लाइट की धीमी रोशनी और बाहर की हवा की हल्की सरसराहट, सब मिलकर रात को और भी गहरा और रहस्यमय बना रहे थे। मैं धीरे धीरे उसका कंधा टिका गया और उसने हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान कोई आवाज नहीं, बल्कि एक तरह का शांति और आत्मविश्वास का संदेश दे रहा था। हम दोनों चुपचाप लेटे रहे और उस अजीब सी शांति ने रात के हर पल को खास बना दिया। मैं चुपचाप लेटा रहा, अपनी आंखों से उसकी हर हलचल को देख रहा था। लगा जैसे भाई ने सोचा होगा कि मैं सो गया हूं, लेकिन